साथियों, नेपाल युद्ध के समाप्त होते ही लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्य पिपासा और अधिक बढ़ गई थी। हेस्टिंग्स ने 6 फरवरी सन 1814 के निजी रोजनामचे में अपनी उस समय की नीति को बयान करते हुए लिखा है कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि यदि खुले रहकर नहीं तो कम से कम अमली तौर पर अंग्रेज सरकार को इस देश का अधिराज बना दिया जाए। देश की बाकी सब रियासतें यदि कहने के लिए न भी सही तो वास्तव में हमारी सत्ता के अधीन हमारे सामंतों की तरह रहनी चाहिए। उन सब का एक तो यह कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी उन्हें बुलाया जाए वे अपनी सेनाओं सहित अंग्रेज सरकार की मदद करें। दूसरा, जब कभी उन रियासतों में कोई आपसी झगड़े हों तो वे बिना एक दूसरे के इलाके पर हमला किए उन झगड़ों को हमारी सरकार के सामने पेश करें। यदि दिल्ली के दरबार को इस देश का अधिराज होने का कोई दावा है तो उस दावे को खत्म करना भी हमारी इस योजना का निसंदेह एक अंग होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए समय और उचित परिस्थिति की आवश्यकता है। साथियों, बात यह थी कि नेपाल युद्ध के साथ साथ कंपनी की आर्थिक कठिनाई बहुत अंश तक दूर हो चुकी थी। 2.5 करोड़ की रकम जो नेपाल युद्ध के लिए अवध के नवाब से ली गई थी कुछ खर्च हो चुकी थी और कुछ शायद अभी तक बाकी थी। इसके अतिरिक्त नेपाल का जो इलाका कंपनी को मिला था, युद्ध समाप्त होते ही कंपनी के अफसरों ने उसका जी भर कर शोषण करना शुरू किया। इस शोषण के अतिरिक्त कंपनी की सालाना आमदनी में भी नए इलाके की बदौलत करीब 1 करोड़ रुपए सालाना की वृद्धि हो चुकी थी। हेस्टिंग्स के पास अब नई सेनाएं जमा करने और कंपनी की साम्राज्य पिपासा को जी भर कर शांत करने के लिए काफ़ी धन मौजूद था। साथियों, भारत के अंदर सबसे बड़ी ताकत जिसे अब अपने अधीन करना या जिसके उपजाऊ प्रांतों को कंपनी के साम्राज्य में मिलाना इस समय आवश्यक था, वो मराठों की ताकत थी। इसलिए सबसे पहले मराठों की ही ओर हेस्टिंग्स का ध्यान गया। नेपाल युद्ध से छुटकारा पाते ही उसने पेशवा, भोंसले, सिंधिया और होलकर की सरहदों के बराबर बराबर विशाल सेनाएं जमा करनी शुरू कर दी। इस समस्त तैयारी के वास्तविक उद्देश्य को मराठा नरेशों से छिपाए रखने के लिए बहाना यह किया गया कि यह सब केवल पिंडारियों की लूटमार से अंग्रेजी इलाके की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। किंतु हेस्टिंग्स का वास्तविक उद्देश्य देर तक छिपा न रह सका। साथियों, तीसरे मराठा युद्ध की आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।